कल्पना कीजिए, पूरा भारत अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। लाखों लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिना हथियार, बिना हिंसा के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 से अधिक पुलिसकर्मी उसमें जीवित जल गए। इस एक घटना के बाद महात्मा गांधी ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया। लेकिन क्यों? क्या गांधी जी का निर्णय सही था? क्या चौरी चौरा कांड भारत की आज़ादी में बाधा बना या एक महत्वपूर्ण सबक? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे चौरी चौरा कांड की पूरी कहानी, इसके पीछे के कारण, उस दिन वास्तव में क्या हुआ, गांधी जी ने आंदोलन क्यों वापस लिया और इस घटना का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। अध्याय 1, भारत का माहौल। सन 1919 ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। देश भर में विरोध शुरू हुआ। फिर आया जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, अंग्रेजी स्कूल छोड़ो, सरकारी नौकरी छोड़ो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो। कुछ ही समय में यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। गांव-गांव तक लोग इसमें शामिल होने लगे। अध्याय 2, चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा था। यहाँ के अधिकांश लोग किसान थे। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे। पुलिस द्वारा कठोर व्यवहार और प्रशासनिक दमन से लोग पहले ही नाराज थे। जब असहयोग आंदोलन यहाँ पहुंचा तो लोगों में आज़ादी की नई उम्मीद जागी। अध्याय 3, 4 फरवरी 1922 का दिन। 4 फरवरी 1922 को स्थानीय स्वयंसेवकों ने एक जुलूस निकाला। वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुछ विवरणों के अनुसार पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोली भी चलाई। इससे कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और कुछ की मृत्यु हुई। भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। लोग पुलिस थाने की ओर बढ़े। पुलिसकर्मी थाने के अंदर छिप गए। भीड़ ने थाने को घेर लिया। थाने में आग लगा दी गई। इस आग में 22 से अधिक पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह घटना पूरे देश में तेजी से फैल गई। अध्याय 4, गांधी जी की प्रतिक्रिया। जब महात्मा गांधी को इस घटना की जानकारी मिली तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल अहिंसा के रास्ते से ही सफल हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि आंदोलन हिंसक हो गया तो भारत नैतिक आधार खो देगा। इसी कारण 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। यह फैसला बहुत विवादित रहा। कई नेताओं ने इसका विरोध किया। अध्याय 5, नेताओं की प्रतिक्रिया। कई राष्ट्रीय नेताओं का मानना था कि आंदोलन अपने चरम पर था। ऐसे समय उसे रोकना सही नहीं था। कुछ नेताओं ने कहा कि एक स्थानीय हिंसक घटना के कारण पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को रोकना उचित नहीं था। वहीं गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। अध्याय 6, मुकदमा और सजा। चौरी चौरा कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। कई लोगों पर हत्या और राजद्रोह के आरोप लगाए गए। शुरुआत में अनेक आरोपियों को मृत्युदंड सुनाया गया। बाद में अपील के बाद कई सजाएं कम कर दी गई, जबकि कुछ लोगों को फांसी दी गई। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की कठोर दमनकारी नीति को भी उजागर किया। अध्याय 7, चौरी चौरा कांड का प्रभाव। इस घटना के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति पर नई बहस शुरू हुई। गांधी जी की अहिंसा की नीति और अधिक स्पष्ट हुई। अनेक युवा क्रांतिकारी हिंसक और अहिंसक मार्गों पर अलग अलग विचार रखने लगे।
ब्रिटिश शासन ने आंदोलनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। हालांकि आंदोलन रुक गया, लेकिन आज़ादी की इच्छा समाप्त नहीं हुई। आने वाले वर्षों में सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे नए चरण शुरू हुए। निष्कर्ष: चौरी चौरा कांड केवल एक हिंसक घटना नहीं था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ऐसा मोड़ था जिसने यह प्रश्न खड़ा किया कि आज़ादी की लड़ाई किस मार्ग से लड़ी जाए। एक ओर जनता का आक्रोश था, दूसरी ओर गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत। आज भी इतिहासकार इस घटना और असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय पर अलग अलग मत रखते हैं। इतिहास हमें केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि बड़े आंदोलनों में सिद्धांत, नेतृत्व और जन भावनाएं तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसी ही तथ्यपूर्ण और रोचक ऑडियो पसंद आती है, तो ऑडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपके अनुसार चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना सही निर्णय था? इस प्रश्न पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं।